बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाय बेहतर है या कॉफ़ी, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन टी पीने के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसानात ज़्यादा हैं। क्योंकि लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा मिथ पाई जाती है कि ग्रीन टी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के एंड पे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूंगा। दोस्तों, चाय के बारे में पहले बात करते हैं कि चाय के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे टैनिनस कहते हैं। ये हमारे जिस्म में जब हम चाय जाती हैं पीते हैं तो जब ये मैदे में जाती है तो ये अमूमन खून में जब जज्ब होती है तो ये खून से कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम को जो है अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इन मिनरल्स की जिस्म के अंदर शदीद किस्म की जो है कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब ये उनके साथ बॉन्ड बना लेती है तो ऑटोमेटिकली जो है इनकी एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पट्ठों के अंदर खिंचाव होना शुरू हो जाता है, आपको क्रैम्प्स रात के वक्त पड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ये विटामिन B1 जिसे हम थायामीन कहते हैं, ये टेनेनस जो है ये उसकी अब्जॉर्प्शन को भी जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं। मतलब थायामीन की आपके जिस्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है। तो थायामीन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि थायामीन विटामिन B1 वो चीज़ है जो कि हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। तो जिन लोगों में विटामिन B1 की कमी होती है उसमें जो है बहुत सारे मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, वो उनको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, उनको जो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और हेलुसिनेशंस, उनको इवन इस कदर हेलुसिनेशन होती हैं कि उनको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ये जो टेनेनस है ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी करता है, मतलब बेचैन टांगों का सिंड्रोम, जिसकी वजह से रात के टाइम जब आप सो रहे होते हैं तो आपको टांगों के अंदर शदीद किस्म की बेचैनी होती है। वजह यह है मैग्नीशियम और जिंक की सीवियर कमी हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी टांगे हिलाने को दिल करता है, दबाने को दिल करता है और आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो रहा होता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी में भी टेनिन्स होते हैं और ये भी विटामिन B1 की जो है वो शदीद कमी करवाते हैं। अब जो खुराक हम खाते हैं जैसे कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आप देख लें कि 40 के बाद जो है हर बंदा जो है वो या तो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव, और अगर वो मेटफॉर्मिन लेते हैं, इसके अलावा वो कुछ ऐसी दवाइयाँ हाइपरटेंसिव के लिए डायूरेटिक्स वगैरह लेते हैं, अपने दिल का जो है वो कई लोगों का साइज बढ़ जाता है तो वो डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो उनमें भी थायामीन या B1 की शदीद कमी होती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब जो है वो चाय के सोर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको पता है कि ये पत्ते होते हैं जो कि उगते हैं, इनको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके ऊपर स्प्रे भी किए जाते हैं, यानी कि हैवी मेटल्स के, जिनमें आर्सेनिक जो है, लेड है, ये वो चीज़ें हैं जो कि पत्तों के ऊपर होती हैं। तो जब आप इस तरह की चाय पियेंगे तो ऑटोमेटिकली हैवी मेटल्स जो है आपके अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। स्लोली स्लोली वो आपकी किडनी को डिस्ट्रॉय करेंगी, आपके लिवर को डिस्ट्रॉय करेंगी, और चाय जो है फिर आपको पता है डायूरेटिक भी है। तो फिर ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के या AKI के, अक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो बेसिकली आपने अपनी चाय देखनी है कि सोर्स क्या है चाय का। तो बेसिकली आपने ऑर्गेनिक और नेचुरल चाय जो है वो इस्तेमाल करनी है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है लेकिन कोशिश करें कि वो ही इस्तेमाल करें। अब मैंने शुरू में बात की थी कि ग्रीन टी की, तो मेरा जो इख्तलाफ है वो ग्रीन टी से बिल्कुल नहीं है। ग्रीन टी वाकई ही आपकी फैट बर्निंग करती है, आपका हाजमा ठीक करती है, इसके अलावा आपको चाको-चबंद रखती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमारा मसला है वो टी बैग का, मतलब वो पेपर का जिसके अंदर वो टी होती है। पेपर को बेसिकली वाइट करने के लिए ये जो है ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, और इस जो ब्लीच है इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको एपिक्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। ये जो है ये जब हमारे जिस्म में जाता है तो ये कैंसर का बायस बन सकता है। तो बेसिकली मेरा जो इख्तलाफ है वो बेसिकली उस ग्रीन टी से नहीं है, बल्कि वो जो बैग है
उससे है। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल ओपन जो ग्रीन टी है वो इस्तेमाल करें, उसको उबाल के जो है अच्छी तरह उसमें उसको पिएँ, ना कि टी बैग वाली जो चाय है वो आप इस्तेमाल करें। तो बेसिकली हमारा इख्तलाफ जो है वो सोर्स है कि चाय किन सोर्स से आई, दूसरा ऑर्गेनिक है, नेचुरल है कि नहीं है, और टी बैग वाली चाय जितनी है उनसे बचें और नेचुरल चाय जो है वो इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।